वाक्य क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की जीत होती है। अर्थात यहाँ से हमें ये पता लगा कि वाक्य वो होता है जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह होता है। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो वाक्य नहीं कहलाता। जैसे हम कह दें सिर्फ विजय होती है, किसकी होती है हमें नहीं पता, तो ये पूरा नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो वाक्य नहीं है। वाक्य वो होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। जैसे सत्य की जीत होती है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है किसकी जीत होती है, सत्य की। वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसको हम वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण दरवाजे पर, कोने में, दरवाजे पर। कमीज कौन है, दरवाजा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसको हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्य का अंश है, ये पूरा वाक्य नहीं है। कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्य के तत्व, वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाती है उसको विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य मोहन है और विधेय प्रयाग है। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद दो प्रकार होते हैं, के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। निर्देशवाचक, इन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निर्देश वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो यहाँ पर नहीं आ गया। मैंने खाना नहीं खाया, कार्य ना होने का भाव यहाँ पर आया, तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक कहलाते हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो, इसका मतलब कोई आपको आज्ञा दे रहा है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक होते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो यहाँ पर कहाँ जो है वो प्रश्नवाचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रश्नवाचक है। ऐसे ही इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य। तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि कोई चाह रहा है, उसकी वो इच्छा कर रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी कि वो अपने मन से बोल रहा है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक, जिसमें किसी चीज का संदेह या संभावना व्यक्त होती है उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें संदेह और संभावना। शायद शाम को वर्षा हो जाए, मौसम खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो जाएगी, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें आप शायद, हो सकता है ना हो, कोई जरूरी कोई है कि बादल हो रहे हैं तो वर्षा होगी होगी निश्चित, तो संदेह आप प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है, यानी कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो वहां आ रहा होगा, वह आ रहा होगा। आप किसी को कह रहे हैं कि वो आएगा जरूर, भी आ रहा होगा, उसने आपको कह दिया, वो कहीं और निकल गया, नहीं आया, तो आप एक संभावना यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि वो आएगा, पर हमें क्या मालूम, तो हो सकता है राजेश आ जाए। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं संदेहवाचक। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य हो, घृणा हो, क्रोध हो, शोक आदि के भाव की अभिव्यक्ति हो, उसे विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कोई दृश्य आपको बहुत सुंदर लगा तो आप रहा नहीं गया, आपने कहा वाह कितना सुंदर है, यानी कि वहां पे आश्चर्य हुआ आपको, उसके माता पिता दोनों चल बसे।
तो यहाँ पर शोक का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, तो ये भी विस्मयवाचक है। शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ये कैसा है? आप किसी को शाबाशी यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, सुखद अनुभव यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी विस्मयवाचक है। संकेतवाचक, जिन वाक्यों से एक क्रिया के होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी कि वो संकेत कर रहा है अगर आपने परिश्रम किया तो ही आप सफल होंगे, अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो आप सफल नहीं होंगे। पिताजी अभी आते अच्छा होता, इसकी ओर प्रकट कर रहा है पिताजी अच्छा नहीं हुआ, अगर पिताजी आ जाते तो अच्छा होता, तो संकेत कर रहा है पिताजी की तरफ। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, तो संकेत कर रहा है अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्न के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य और साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य, जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। ये दोनों 2 वाक्यों को मिलकर बनाया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर बनाया जाए। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह किससे प्रेजेंट करते हैं हम? भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष करना आदि का बोध कराने के लिए हम इस तरीके का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, आप बेचारा व्यर्थ में मारा गया, अरे तुम कब आए। गाइस, आपने पढ़े ये वाक्य, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट मोर एंड मोर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय।